औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 17 है। सूरह हज की इब्तिदा हो रही है। कल अल्लाह ताला के फजल व करम से सूरह अंबिया पाया तकमील तक पहुँची और आज सूरह हज का तारुफ और इब्तिदा हो रही है और पारा नंबर 7 और रुकू नंबर 1 शुरू हो रहा है। तारुफ सूरह हज में मदनी सूरत है, यानी सूरह हज मदनी सूरतों में शुमार होता है इसका, और 78 आयात और 10 रुकू पर मुश्तमिल ये सूरत है। और इसका नाम सूरह हज इसलिए रखा गया कि इसमें हज के अहकामात और फ़र्जियत का ज़िक्र है, सो इस सूरत का नाम सूरह हज रखा गया। अब क्या क्या मज़ामीन इसमें बयान हुए हैं ये ज़रा अहाता कर लेते हैं इस सूरत का अपने नॉलेज के मुताबिक। सबसे पहले जो इसमें ज़िक्र है क़यामत की होलनाकियों का ज़िक्र है और डरावे और तंबियात है मौजूद है इसमें। नंबर 2 रोज़े महशर का ज़िक्र है इसमें और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला पर लगाए गए बोतान का ज़िक्र है और उन लोगों का ज़िक्र है जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला पर बोतान लगाए और उनके अंजाम का ज़िक्र है और फिर उनका जवाब ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। और उसके बाद पैदाइश इंसान के अदवार इसमें ज़िक्र हुए हैं, इंसान किन मराहिल से गुज़र कर पैदाइश तक के मरहले तक पहुँचा। और फिर तकदीर इंसान का ज़िक्र है कि इंसान की तकदीर लिख दी गई है और ये अल्लाह तबारक व तआला के अलावा और कोई नहीं जानता और समझता। और फिर उसके बाद इंसान की ज़ईफ़ुल उम्री का ज़िक्र है कि इंसान जिस तरह वजूद में आया उसी तरह उसका जाना लाज़म ठहरा है। और फिर मरने के बाद ज़िंदा होने का इसमें ज़िक्र है। जाहिल मुक़ल्लिदों की हालत का ज़िक्र है, बयान फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। और मफाद परस्तों का ज़िक्र हुआ इसमें। और उसके बाद अहकाम कुरान वाज़े हुए इसमें। और फिर हर शे का सजदा करना अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र हुआ और इख्तिलाफ मोमिन और काफिर ज़िक्र हुए इसमें। और फिर जन्नतियों का ज़िक्र है अमाल की निस्बत से और फिर जन्नतियों पर किए गए एहसानात का ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। और फिर मस्जिद हराम का ज़िक्र फरमाया इसमें। और मस्जिद हराम का ज़िक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस मस्जिद हराम में दाखिले से लोगों को रोकना गुनाह कबीरा करार दिया इसको। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ, तामीर बैतुल्लाह का ज़िक्र हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वसातत से। और फिर कुर्बानी के मसाइल वो ज़िक्र हुए और कुर्बानी की अहमियत का इसमें ज़िक्र हुआ। फ़ज़ाइल कुर्बानी ज़िक्र हुआ और तक़वा फ़ज़ीलत तक़वा ज़िक्र हुआ और पस मंज़र और इजाज़त जिहाद का ज़िक्र हुआ इसमें। और फिर अंबिया इकराम को जुटलाने का ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर मिक़दार यौम क़यामत ज़िक्र फरमाया और हज के अहकामात ज़िक्र फरमाए और हज के मनासिक ज़िक्र फरमाए इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने। वही है इलाही में मिलावट करना गुनाह कबीरा और फिर उसका अंजाम ज़िक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने। और फिर हिजरत का और जहाद का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में तफसीलन ज़िक्र फरमाया। और फिर हिजरत और जहाद का सवाब और अजर बयान फरमाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें गर्दिश लैल नहर ज़िक्र फरमाए और फिर इंसान के दोबारा ज़िंदा होने की मिसालें बयान फरमाई और मिसाल दे के इंसान को समझाने की कोशिश की। उसके बाद सूरत में हर तरह की हर कौम की शरीयत बयान हुई है। और फिर तख्लीक़ अव्वल का ज़िक्र हुआ और तख्लीक़ अव्वल कलम को करार दिया कि तख्लीक़ अव्वल कलम से हुई। फिर कलामुल्लाह से बेइतनाई काबिल गिरफ्त जुर्म करार दिया और
फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बाद मनसब रसालत का ज़िक्र फरमाया और फिर फरमाया कि मनसब रसालत का हकदार कौन है। इस्लाम दीन फ़ितरत है, ये ज़िक्र फरमाया इसमें। इस्लाम दीन फ़ितरत है और फ़ितरत के ऐन मुताबिक होने की वजह से सहल और आसान है। ला इकराहा फ़िद्दीन, दीन को कबूल करने में जबर नहीं। लेकिन जब इंसान दीन में दाखिल हो जाता है तो फिर उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा का हुक्म है कि सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सारे के सारे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब ये है कि दीन में हुज्जतें ना निकालो। दीन कबूल करने के बाद जो अहकामात दीन के हैं उन सब पर कि बिला कीलो काल अमल करना ज़रूरी है। हर कौम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि शरीयत दी, और शरीयत भी हर कौम की शरीयत कम व बेश एक ही जैसे अहकामात पर मुश्तमिल है। थोड़ा बहुत मिकदार की या हैयत की चेंजिंग होगी, लेकिन जो बुनियादी अहकामात हैं वो हर पैगम्बर की शरीयत में तकरीबन एक जैसे हैं। जैसे कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात और बुराई से बचने का हुक्म हर पैगम्बर की शरीयत में कम व बेश अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। हज के अहकामात, मनासिक हज ज़िक्र हुआ और हज के अहकामात के साथ ही कुर्बानी का ज़िक्र हुआ और मनासिक कुर्बानी को ज़िक्र फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत करार दिया। और कुर्बानी के दिगर मसाइल जो ज़ेर बहस इसमें आएंगे वो ज़िक्र फरमाए। और फिर एक ज़िक्र जो वाज़े कर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो ये कि मस्जिद हराम से रोकना कबीरा गुनाह है। कौन मस्जिद हराम में से किसको रोकता था? काफ़िर लोग, जो मुशरिक लोग थे। वो मोमिन चूँकि तादाद में कम थे इसलिए वो प्रेशर डाल के मोमिनों को मस्जिद हराम से रोकने की कोशिश करते थे। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती से मना फरमाया और गुनाह कबीरा। हस्ब मामूल अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया जन्नतियों की तारीफ़ और फिर जन्नतियों पे किए गए इनामात भी ज़िक्र फरमाए। इस तरह चीदा मसाइल जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हज में ज़िक्र फरमाए और जिस पर बहस की गई उसको उन्वानात के तहत ज़िक्र कर दिया। अभी इस वक्त आगे वजाहत इसकी सूरह हज में मुकम्मल तौर पे जितना इल्म और नॉलेज के मुताबिक ज़िक्र की जाएगी। और फिर इसको अभी आप पारा नंबर 17 चल रहा है और सूरह हज तक पहुँच चुके हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला दीन का काम उस तरह ले जिस तरह वो चाहता है और मरते दम तक दीन का काम लेता रहे। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम नेकी का है, काबिल तावन है, तो फिर तावन आप पे लाजम है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।